चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। पाठ का नाम है विकास। विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक असमानता, निर्धनता, निरक्षरता में कमी आना ही विकास है। माने विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, माने देश में अधिक पूंजी हो, सामाजिक स्तर अच्छा हो, निर्धनता ना हो, शिक्षित हो, उसे हम विकास कहते हैं। यानी उसे विकसित देश कहते हैं, उसे संपन्न देश कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो दशा विकास है, एक व्यक्ति में जो दशा विकास है, जरूरी नहीं दूसरे के लिए वह विकास ना हो। जैसे सपोज मान ले हम फैक्ट्री के मालिक हैं और तुम उसमें वर्कर हो। अगर हम तुम्हें अधिक मजदूरी देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, मगर तुम विकास कर लोगे। समझ में आया ना? हम मालिक फैक्ट्री के हैं और तुम वर्कर हो, और हम तुम्हें बहुत अच्छी मजदूरी देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें फायदा नहीं होगा। तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी तो तुम विकास कर लोगे, मगर इसका उल्टा हम तुम्हें मजदूरी कम दें तो तुम्हारी स्थिति खराब होगी और हमारी स्थिति अच्छी होगी। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं होगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखते हैं। एक विकास दूसरे के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यानी देश का विकास लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जैसे धन उन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। जैसे अच्छी समाज नहीं खरीद सकता है, प्रदूषण रहित हवा नहीं खरीद सकता है, मिलावट मुक्त वस्तुएं नहीं खरीद सकता है। तो वस्तुएं सब कुछ उपलब्ध नहीं करा सकता, हाँ कुछ चीजें उपलब्ध करा सकता है। मकान अच्छे उपलब्ध करा सकता है, घर अच्छा उपलब्ध करा सकता है, परंतु मिलावट युक्त वस्तुएं ही आपको मिलेगी। समझे? स्वस्थ वातावरण नहीं मिलेगा, प्रदूषण रहित वातावरण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य, विभिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य। टेबल को देखते हैं। टेबल पे ध्यान दें, एक तरफ है व्यक्तियों की श्रेणी, दूसरी तरफ है लक्ष्य। जैसे भूमिहीन किसान चाहता है कि साल भर काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, जिससे कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। दूसरा, पंजाब का संपन्न किसान, पंजाब का धनी किसान चाहता है कि उनकी फसलों की अच्छी कीमतें मिले, बच्चों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त हो और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। ग्रामीण महिला क्या चाहती है? घर में स्वतंत्रता हो, समाज में आदर हो, सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। ये गरीब महिला चाहती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो मिल रहा है उससे आगे सोचता है, इसी को कहते हैं लक्ष्य। चौथा पॉइंट है शहर के अमीर परिवार के लड़के क्या चाहते हैं? अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अधिक जेब खर्च मिले, आने जाने के लिए बाइक उपलब्ध हो और मस्ती की स्वतंत्रता हो। समझे? नेक्स्ट है शहर की लड़कियां, शहर के अमीर परिवार की लड़कियां क्या चाहती हैं? भाई जैसी स्वतंत्रता हो, अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनकी आजादी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। अमीर परिवार की लड़कियों की ये आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य है। नेक्स्ट है आदिवासी लोग क्या चाहते हैं?
स्थायी आवास मिलता है, क्योंकि उनकी स्थायी आवास नहीं होती, झोपड़ियां होती है, अस्थायी आवास होते हैं। जैसे देखा हो तुम्हारे मोहल्ले के आसपास बंजारे लोग आके झोपड़ियां बना लेते हैं। तो आदिवासी, इनको आदिवासी लोग कहते हैं, जो चलते फिरते रहते हैं उन्हें आदिवासी लोग कहते हैं। तो आदिवासियों का लक्ष्य क्या है कि स्थायी आवास हो, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, खाने पीने को मिल जाए, मनोरंजन की थोड़ी सुविधाएं मिल जाए, उनकी पहनावा ठीक ठाक हो, ये आदिवासियों की इच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं आय और अन्य लक्ष्य। आपके विकास हेतु या अपने विकास हेतु लोग अधिक आय की इच्छा रखने के साथ साथ स्वतंत्रता भी चाहते हैं, माने कि आय भी अधिक हो, विकास भी अधिक हो, विकास के साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो, दूसरे की बराबरी यानी बराबरी का व्यवहार हो, दूसरे से आदर मिले, दूसरे से सम्मान मिले, ये सभी लोग चाहते हैं, सभी की इच्छा है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आसानी से मापा नहीं जा सकता है, किंतु उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि किसी को नौकरी पास के क्षेत्र में न मिले, दूर मिले, तो उसे स्वीकार करने से पहले वह आय के अतिरिक्त अन्य स्रोत को ध्यान में रखता है कि कितना वेतन मिलेगा, वहां हमारे परिवार को क्या फैसिलिटियां होंगी, कि वहां का समाज कैसा होगा, ये सभी ये सोचते हैं, ये भी उनकी आकांक्षाएं हैं। दूर नौकरी मिले तो वहां का समाज कैसा होगा, परिवार को क्या वहां फैसिलिटी होंगी, वेतन कितना होगा, वहां कितना हमें बच सकता है, ये सब एक आम व्यक्ति की सोच होती है, मानी लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। किसी देश के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास को ही राष्ट्रीय विकास कहते हैं। माने किसी देश का सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसे हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है, विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। यही राष्ट्रीय विकास के अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना, मानी अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना ही राष्ट्रीय विकास है। मानी देश के प्रत्येक लोगों को चहुमुखी से सुविधाएं उपलब्ध कराना ही विकास है। पहला है उचित प्रकार के क्षेत्रीय नियोजन किए जाए, यानी कि क्षेत्रीय नियोजन किया जाए जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है झोपड़ियों के स्थान पर आवास बनाए जाए। नेक्स्ट है जल पूर्ति हेतु अमीर लोगों के समान सुविधाएं हो, यानी जितना अमीरों को जल उपलब्ध हो रहा उतने ही गरीबों को भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है, पूंजी की समस्या होती है, इसलिए जीवन स्तर उनका खराब होता है। इसलिए इस पॉइंट में कह सकते हैं कि जीवन स्तर में सुधार जब ही होगा, जीवन स्तर में सुधार किया जाए जो झोपड़ियों में रहते हैं, मानी जो आदिवासी लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी सड़कें, विद्यालय, सार्वजनिक शौचालय, तालाब, पार्क, पुस्तकालय आदि अच्छी सुविधाएं हो, तो इसे हम राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं, यानी देश हमारा विकास कर रहा है। नेक्स्ट है स्थानीय बस्तियां सार्वजनिक यातायात के साधनों से जुड़ी हों, यानी जो स्थानीय बस्तियां हैं वहां पर सरकारी गाड़ियां जाती हों, जैसे ट्रेन, रोडवेज, बस, इनको कहते हैं सार्वजनिक, मानी सरकारी। नेक्स्ट प्रत्येक बस्ती के निकट पुलिस स्टेशन हो जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, खून खराबा ना हो। नेक्स्ट है बहुमंजिली इमारतों में लिफ्ट हो, यानी कुल मिला के विकास का अर्थ लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसी को हम विकास कहते हैं। विभिन्न पॉइंट का मुख्य निचोड़ ये है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हमारा गांव, शहर एवं स्थानीय इलाके के
विकासात्मक लक्ष्य की आकांक्षाएं। पहला, जो अभी हर बताया था, पक्की सड़कें, मार्ग, गलियों का निर्माण, सफाई एवं रोशनी की अच्छी व्यवस्था, यानी रोड पक्के हो, सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था हो। तीसरा पॉइंट, नक्शे के अनुसार मकान बनाए जाए या दुकानें बनाई जाए, जो देखने में भी अच्छी होती है, जगह का दुरुपयोग भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पार्क, हरी पट्टियां, क्रीड़ा स्थल, खुले स्थान, यानी माहौल बढ़िया हो, पर्यावरण शुद्ध हो। नेक्स्ट है सुनियोजित बाजार, यानी बाजार सिस्टम से होने चाहिए। छोटी छोटी कस्बों में देखा होगा बाजार का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे मेडिकल के बगल में कब हलवाई की दुकान हो, हलवाई की दुकान के बगल में कहो कपड़े की दुकान हो, कपड़े की दुकान के बगल में कहो दूसरी कोई दुकान हो। इसको सुनियोजित बाजार नहीं कह सकते हैं। सुनियोजित का मतलब होता है कि योजना तरीके से बाजार हो, प्रतियोगिता हो मार्केट में। जब मेडिकल ही मेडिकल होगा तो दवाइयां वहां सस्ती मिलेगी। जब मिठाई की दुकानें होंगी तो मिठाइयां सस्ती मिलेगी, क्योंकि उनमें कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में हमेशा वस्तुएं सस्ती मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है गांव को शहरों से जोड़ना, क्योंकि गांव जब शहरों से जुड़ेंगे तो गांव का विकास होगा। महात्मा गांधी का कथन था, देश का विकास करना है तो गांव का विकास किया जाए, क्योंकि शहर के लोग तो अपने आप विकास कर लेते हैं। जैसे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो अमीरों को अमीर नहीं बनाना है, गरीबों को अमीर बना दो, अमीर तो अपने आप अमीर बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से गांव को शहर से जोड़ा जाएगा तो गांव में भी विकास होगा, क्योंकि विकास की मुख्य पहचान परिवहन एवं संचार के साधन होते हैं। इसलिए बड़े शहरों को गांव से जोड़े जाएं, जिससे परिवहन एवं संचार के साधन के माध्यम से गांव जुड़ सके और देश विकास कर सके, क्योंकि भारत एक गांव का देश है। इसलिए विकास के लिए गांव पर फोकस देना चाहिए। नेक्स्ट, सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, डाक खाने, सिनेमा घर, पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, बैंक आदि की सुविधा है। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जा सकती है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में औसत आय से संबंधित मापदंड का प्रयोग किया गया है। औसत आय, औसत आय किसे कहते हैं? कुल पूंजी में कुल व्यक्तियों का भाग दे दिया जाता है तो उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष थी, उन्हें संपन्न देश कहते हैं। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष से भी कम थी, उन्हें निर्धन देश कहते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है, भारत ना निर्धन देश है, ना निर्धन देश है, ना अमीर देश है। भारत मध्यम देश है, क्योंकि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1820 है। शेष आपको कल पढ़ाएंगे। नमस्ते।